नोएडा पंजाबी समाज ने अपनी नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सहयोग की घोषणा की है। समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान दिलाया जाएगा और आवश्यक दवाइयां व अन्य जरूरत का सामान वितरित किया जाएगा। आ रही है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी थी और दूसरा आप लोगों से एक निवेदन करना था कि आपकी लेखनी से आपका यहाँ से जो समाचार पत्र या टीवी में जो आप लोगों के पूरा ऑडियो वीडियो जाता है, उसके माध्यम से नोएडा में रहने वाले जितने भी पंजाबी समाज हैं, जितने भी पंजाबी परिवार हैं, वहां तक ये बात जरूर पहुंच जाए कि नोएडा पंजाबी समाज आपके लिए हमेशा कार्यरत है। नोएडा पंजाबी समाज का जो अपना एक उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी अगर संस्था बनती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि एक समाज सेवा, समाज में किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो पंजाबी लोग पूरे विश्व में समाज सेवा के नाम के ऊपर विख्यात हैं, मशहूर हैं कि वो एक बार के लिए अपने घर की भी अगर रोटी उनके पास एक होगी तो अपना पेट भूखा कर लेंगे, पर अगर उसे ये पता चलेगा कि मेरे पड़ोस में अगर कोई भूखा बैठा है, उसके ब्लड में है ये चीज, खून में है, रक्त में है, तो वो उसको जाके दिया है कि मेरे लिए तो प्रभु मेरा वाहेगुरु अगले दिन कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही दे। नोएडा पंजाबी समाज के संयोजक श्री विपिन मल्हन ने समाज को और अधिक संगठित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक व जनसेवा संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने का संकल्प लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान सदस्यों ने एकता, भाईचारे और समाज सेवा के मूल्यों को आगे बढ़ाने का विशेष जोर दिया। तो वहीं विपिन मल्हन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज नोएडा पंजाबी समाज का जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मेन रूप था कि हमारी चुनकर नई टीम आ चुकी है। भाई राजीव अजवानी जी इसमें हमारे अध्यक्ष के रूप में आ चुके हैं, रणवीर सिंह जी टीटा जी हमारे महासचिव के रूप में आ चुके हैं, नीरू शर्मा जी हमारे यहाँ कोषाध्यक्ष के रूप में आ चुकी है। तो अब आगे आने वाले जितने भी समाज के प्रति कार्य होंगे, समाज के जो कार्य होंगे, वो ये टीम बखूबी रूप से करेगी। नोएडा पंजाबी समाज बनाने के पीछे एक मकसद था। वो मकसद ये था कि जब जब इस देश में, इस प्रदेश में कोई भी राजनीतिकरण होता है तो वहाँ पर नोएडा के पंजाबियों को नीचे आंका जाता है। तो अगर हम शहर में सारे पंजाबी एकजुट हो जाएंगे तो शायद भविष्य में, आने वाले समय में वर्तमान सरकार ये जरूर सोचेगी कि इस समुदाय के ऊपर भी नजर रखी जाए, यहाँ से भी किसी व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़कर लेके आया जाए। तीसरी चीज, पंजाबी जो व्यक्ति होता है वो हृदय से ही समाज सेवक होता है। तो देखा कि इस नोएडा में अभी बहुत जगह कार्य करने की है, वो चाहे चिकित्सा का रूप हो, चाहे शिक्षा का रूप हो, कोई भी रूप हो, तो उसमें नोएडा पंजाबी समाज बढ़ चढ़कर तन मन धन से अपना आगामी वर्षों में कार्य करेगा। बाढ़ पीड़ित जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो हमारे नोएडा सेक्टर 135 से लेकर 150 तक जितने भी परिवार फैमिली के रह रहे हैं, उनको सबसे पहले चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ भी बाढ़ आती है उसके बाद में हैजा, मलेरिया, प्लेग ऐसी जैसी बीमारियाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। तो उसके रोकथाम के लिए वहाँ मेडिकल शिविर लगाए जाएंगे। उनके बच्चों की अगर शिक्षा कहीं खराब हुई है, उसमें किसी भी चीज़ का कोई अभाव है, उसको भी नोएडा पंजाबी समाज दूर करेगा। आने वाले समय में, जो अभी तो आपने प्लान बता दिया, लेकिन आने वाले समय में क्या क्या प्लान आपके होंगे जो समाज के लिए आप करेंगे? देखिए, इसकी अभी कोई प्लानिंग नहीं है। सबसे पहले प्लानिंग यही है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जब ये शपथ ले लेंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, उस दिन पूरे वर्ष की ये बताएंगे कि हमने क्या क्या कार्य आगामी वर्ष में करने हैं।
कैसी आगे की प्लानिंग रहेगी और कितना अच्छा लग रहा है, क्या सोच के चल रहे हैं आगे, क्या क्या चीज़ें आप करेंगे या जो पूर्व में कर चुके हैं उससे बेहतर कुछ लेके आएंगे? आप सबका सबसे पहले तो स्वागत है। ऐसा है कि जब भी कोई कार्य होते हैं उसके बाद उससे बेहतर करने का ही प्रयास किया जाता है। आप सब जानते ही हैं कि पंजाबी समाज हमारा जो है वो आपसी भाईचारा और सभी सेवा भाव के तरीके से हम लोग कार्य करते आ ही रहे हैं। अब हम कुछ समाज आने वाले समय में कुछ काम जो करना चाह रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें मेरे पास है, मैं आपसे बोलना चाहूँगा। हम समाज में शिक्षा और चिकित्सा की दिशा में कार्य करना चाहेंगे। युवा वर्ग को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ेंगे। समाज के हर वर्ग का तक सहयोग और भाईचारा पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान देंगे। जरूरतमंद परिवारों की मदद को प्राथमिकता देंगे। समाज के प्रति समर्पण और पारदर्शिता से कार्य करने का प्रयास करेंगे। और हमारा उद्देश्य है, एकता में शक्ति है और सेवा में सुख। हम इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए अपने सभी भाइयों के साथ ये कार्य करेंगे। सर, नोएडा में जनप्रतिनिधियों का क्या सहयोग आपको मिलता है और क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, नोएडा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं बहुत अच्छे हैं, लोकप्रिय हैं। जब जब किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता होती है और हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो हमेशा संगठन के साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ खड़े। धन्यवाद।